नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आजिज़ जमाली। आज कराची प्रेस क्लब के बाहर कराची की सिविल सोसाइटी की तंजीमों, वकला, अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों की जानिब से एक मुज़ाहरा किया जा रहा है और ये मुज़ाहरा मलीर के जाम हाउस में कत्ल होने वाले शहीद नाज़िम जोखियों के कत्ल के ख़िलाफ़ हो रहा है। इस मुज़ाहरे में शरीक काफ़ी नामवर लोग हैं, जिसमें वकला भी हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि आया इस मुज़ाहरे का मकसद क्या है और ये लोग शहीद नाज़िम जोखियों के कत्ल के आज के मुज़ाहरे के हवाले से क्या कहेंगे कि सिविल सोसाइटी एक प्रेशर देना चाहती है या इस चूँकि आप लोग इस केस को भी लड़ रहे हैं, मुकदमे पे इस प्रेशर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? सर, हमने मुज़ाहरे करना छोड़ दिए थे। सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आइन ने हमें हक़ दिया एफ़आईआर का। उस एफ़आईआर को कटवाने के लिए भी हमें रोड बंद करने पड़ते हैं, उस एफ़आईआर को कटवाने के लिए हमें मुज़ाहरे और धरने देने पड़ते हैं। लेकिन जब वो एफ़आईआर कट गई थी, कुछ मुलज़िम गिरफ़्तार हुए, हम खामोश हो गए। लेकिन 164 की जो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट थी, उसने एक नया ट्विस्ट दे दिया और हमें ये लगा जिस तरह रवाजी केसेस में होता रहा है, हो सकता है ये इस केस को भी डुबो दें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध की राजधानी है, वहाँ पे होने वाला एक मर्डर और इस तरह से ख़त्म हो जाए तो ये सिविल सोसाइटी इस पे खामोश नहीं रहेगी। इसीलिए हमने कहा कि लोगों को आगाही दी जाए कि हम कंप्लेनेंट के हॉस्टाइल होने के बाद भी इस केस को डूबने नहीं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वकला इस बात पर सोच रहे हैं, सिविल सोसाइटी को पिटीशन बना के हम खुद न्यूट्रली इस केस को लेके जाएंगे। और इसका आप देख रहे हैं कि आज सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में होने वाले मुज़ाहरों का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो लोग इस केस को दबाना चाह रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है कि इस केस को हम दबने नहीं देंगे और इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। आप भी हैं, ये जो नाज़िम जोखियों के मर्डर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नाज़िम जोखियों का मर्डर है, खाली नाज़िम जोखियों नहीं, फहमीदा शाल और सिंध में 2-3 ऐसे वाक़यात हैं, हम समझते हैं कि डायरेक्ट इसमें पीपल्स पार्टी सरकार मुलव्वस है और उनके MP हैं, उनके वडेरे हैं, उनके सपोर्टर हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, वो उन कातलों को सज़ा देने के बजाय, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उन कातलों को तहफ़ दे रही है और मुसलसल प्रेशर डाल रही है। मैं समझता हूँ आज का एहतजाज ये बिल्कुल सिंधी अवाम को, सिंधी कौम को मैसेज जाता है कि अब अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब सिविल सोसाइटी, हमारे सियासी, समाजी, सहाफ़ी दोस्त जब उठ खड़े होंगे तो यकीनन ये जो जागीरदार निज़ाम है, ये ताकतवर निज़ाम है, ये ज़रूर कमज़ोर होगा और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद उस टाइम तक जारी रहनी चाहिए जब तक ये कातिल के फिर किरदार तक नहीं पहुँचते। क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पर ये जो शहीद नाज़िम जोखियों का कत्ल है और ये कत्ल बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी सिंध के उन सरदारों ने की है, जिनको मुकम्मल तौर पर के सिंध सरकार और रियासत की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। क्यों कि जो रियासत पर काबिज हैं, जो सरकार पर काबिज हैं, उनको इन जागीरदारों की ज़रूरत है, उनको अवाम की ज़रूरत नहीं। उन अवाम के खिलाफ जो जागीरदारों ने ये अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है, इस सिस्टम की ज़रूरत है उनको। तो हम कहते हैं कि आज जो हम ये सिंध का शऊर, ये साफ़ी, अदीब, दानिश्वर, ये शायर, ये सियासी अराकीन जो आज इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही मुतालबा है। वो मुतालबा है कि सिंध से जागीरदारों की सरपरस्ती ख़त्म करके, ये सरदारों की सरपरस्ती ख़त्म करके सिंध में हकीकी अवामी निज़ाम कायम किया जाए और ये शहीद नाज़िम जोखियों की तरह जो कई सिंधी अवाम को कत्ल किया जा रहा है रोज़ की बुनियाद पर, ये सिलसिला बंद किया जाए। और मैं ख़ास तौर पर शहीद नाज़िम जोखियों के मैं केस के हवाले से बात करूंगा
कि शहीद के केस को के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो फजूल किस्म की चीज़ों पर भी मैंने सोमोटो है देता, तो ये सिंध के अवाम का बुनियादी मसला है। इस मसले पर, इस इशू पर वो सोमोटो ले और इन सरदारों को कैफर किरदार तक कानून और आइन की बुनियादों पर उनको पहुंचाने में अपना किरदार अदा करे। अब सिविल सोसाइटी प्रेशर डालने के लिए या इंसाफ न मिलने के लिए मजबूरन सड़कों पर आती है, आप खुला भी इसमें हैं, सियासी लोग भी हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? चूँकि इस केस को करीबी देख रहे हैं, तो ये क्या केस डूबने जा रहा है, क्या के मुजाहरे करने पड़ रहे हैं? सबसे पहले ये केस मेरे हिसाब से इसी में 1% भी कोई भी शक व शुबात की कोई चीज़ ऐसे नहीं रही है। अगर पाकिस्तान के जो मजबूत अदारे हैं वो यहाँ इंसाफ और को अवलिद देना चाहते हैं तो शहीद नाज़िम जोखियो का जो केस एक एक चीज़ कानून के हिसाब से पूरी गवाही मुकम्मल है। इस केस को कैपिटल पनिशमेंट के लिए जो पाकिस्तान के ज़ेर दफ़ा 302 पीपीसी के तहत फांसी की सज़ाए मौत है, उनमें जो भी मुलवस हैं, जिन्होंने भी तशद्दुद किया है, जिन्होंने जो भी कातिल हैं, उनके सारे इनकी एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्ड पे हैं। तो जिस तरीके से शहीद नाज़िम को कत्ल किया गया है, तो वो उनके अभी जो वारस हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, ये पूरे मुआशरे का केस है, ये पूरी सिविल सोसाइटी का केस है, ये हर फर्द का केस है जो कानून और सच की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती पाकिस्तान में चाहते हैं। उनका एक एक जख्म मज़ामत बता रहा है, तो किस तरीके से उसको कितने जख्म, कितने घाव दिए गए हैं। तो इसी हिसाब से हम पूरी सिविल सोसाइटी, वकला और हर वो शख्स जो मुल्क के आइन और कानून से मोहब्बत करता है, उनको फॉलो करता है, उसके ऊपर फ़र्ज है तो इसी केस को पाए तकमील पे पहुंचाए और जो मुलज़्ज़म हैं उनको फांसी के फंदे पे पहुंचाए। चूँकि मसला सिर्फ नाज़िम जोखियो के कत्ल का नहीं है, इसी दौरान उसी दिन सिंध के एक दूसरे इलाके में फ़हमीदा सियाल भी कत्ल हुई हैं, तो इसी मुजाहरे में फ़हमीदा सियाल के कत्ल के हवाले से भी एहतजाज हो रहा है। सियाल वेलफेयर के उहदेदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? ये फ़हमीदा सियाल के कत्ल का केस अब तक क्या हुआ और किस तरफ जा रहा है? असांखे निहायत ही अफ़सोस सां चवण थो पवे, हमें बहुत ही अफ़सोस है और इंतहाई वे वडेरा शाही इतना उरूज पे आ गई है कि उनको नीचे वाले गरीब गुरबा नज़र ही नहीं आते हैं। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं शहीद इसरान की और गंवर इसरान की। अब तक ये गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं। हमें अफसोस है कि अब तक जो है पुलिस भी उनका किरदार अदा कर रही है। ये भाड़ितु कुत्ते किस्म के जो है लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम गरीबों को कुचलते रहें और हम अपनी जो है वडेरा शाही बरकरार रखें। हमें अफसोस है, हम चाहते हैं कि शहीद इसरान को गिरफ़्तार किया जाए, गंवर इसरान को गिरफ़्तार किया जाए, इनकी मेंबरशिप जो है एमपीए की वो ख़त्म की जाए। हम पीपल्स पार्टी हुकूमत को, बिलाल साहब को हम गुजारिश करते हैं कि अगर ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, कराची में है जोखियो साहब को जो कत्ल किया जा रहा है, फ़हमीदा सियाल को कत्ल किया जा रहा है और ये सिर्फ वडेरों का किरदार है। वडेरा ऐसा किरदार अदा करते रहेंगे, वोटर भी उन्हीं के कत्ल किए जाते हैं। अभी फ़हमीदा सियाल को न सिर्फ कत्ल किया गया है, दूसरा शहीद हमारा कुरान मजीद शहीद हुआ है। ये दोनों शहीदों का हम चाहते हैं इन पे एफआईआर काटी जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारे पूरा ये एहतजाज चलते रहेंगे। मेहरबानी। सिंध के मारूफ अदीब दानिश्वर एजाज कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। ये दो वाक़यात हुए हैं सिंध में एट ए टाइम, एक कराची में नाज़िम जोखियो का कत्ल हुआ, फिर यहाँ फ़हमीदा सियाल कत्ल हुई। ये सिंध के फ्यूडल्स का एक कलर नज़र आ रहा है इन वाक़यात में, रियासत की नाकामी भी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? सर ये बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो वडेरा शाही निज़ाम है
और सरदारी निज़ाम है और फ्यूडलिज़म या जागीरदारी, ये उनके जहनों की पैदाश है, एक बदमाशी जिसमें हम अपने लोगों को मार रहे हैं। ये बच्ची बेचारी फहमीदा सियाल का हमें बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह इनको कत्ल कर दिया गया और कोई इंसाफ की बात नहीं। और इसी तरह नाज़िम जोखियों को भी वडेरों ने बैठ के और वो उनको इस तरह मार दिया कि बड़ा अफसोस हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हम सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक इंसाफ भरा मुआशरा जो है वो कायम कर दिया जाए, तो इसके बग़ैर वो नहीं हो सकता। और हम ये चाहते हैं कि ये जागीरदारी निज़ाम और फ्यूडलिज़म और सरदारी निज़ाम को अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो ये इसलिए प्रेशर हम बिल्ड करें। आज जो सिविल सोसाइटी का एहतजाज है वो इसीलिए है कि इन दोनों को एक इंसाफ और जो इनके कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के लिए इंसाफ मुहैया किया जाए। शुक्रिया। आप कहेंगे कुछ? सर मैं तो ये सियाल के कत्ल की सर ये बड़ी ज़्यादती हुई है, इसमें ये स्टेट फेल्यूर है और जो ये निज़ाम है सरमायादारी और ये जो वडेराशाही, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको आप और हम सबको जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए। और इसमें जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल होता है, जैसे एफआईआर जो है वो सही दर्ज की जाए और सही उसको प्रोसीड किया जाए तो इंसाफ मिलेगा। और हम अपने जो अदालतें हैं उसको भी यहाँ इस चैनल आपके से गुजारिश करेंगे तो वो स्पीडली जो है वो जस्टिस करें और ऐसे वाक़यात के लिए फ़ौरन जो है फैसले दें और इन लोगों को फांसी पे लटकाया जाए। थैंक यू। डॉक्टर, सिंध में 2 वाक़े हुए एक ही वक्त में। कराची में नाज़िम जोखियों कत्ल हुआ और खैरपुर जुस्सो में फहमीदा सियाल कत्ल हुई। इन दोनों वाक़यात में सिंध का एक फ्यूडल कलर और रियासत की नाकामी नज़र आती है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ये जो इजहार है ये हमारे तालीमी सिस्टम की नाकामी है। अगर तालीम प्रॉपर होती तो किसी भी वडेरे को, किसी भी जागीरदार को, किसी भी बासर असर रसूख रखने वाले किसी भी फ़र्द को ये कभी भी हमारा समाज इजाज़त ही नहीं देता। लेकिन तालीम नहीं है, स्कूल बंद है और मजमूई तौर पर जहालत, वडेराशाही, जुल्म, बर्बरियत वो हर जगह हमारे ऊपर छाई हुई है। ये उसी का रीज़न है। ये जो वाक़या हुआ है उसमें बिल्कुल सिंपल बात है, नंबर 1 कि कानून को अपना रास्ता दे और फहमीदा समेत जो भी लोग कत्ल होते हैं बेगुनाह, कत्ल किसी भी हवाले से गुनाह और नागुनाही को नहीं करता। कत्ल जो है वो हर वक्त काबिल मज़म्मत है। मैं तो कहता हूँ किसी चोर और डाकू को भी कत्ल नहीं होना चाहिए, उसको भी कानून और इंसाफ के रास्ते पे जो भी फिर कोर्ट उसका इंसाफ करे कानून का। ये तो घर में बैठी हुई ख़वातीन है, उनको आप दिन दहाड़े सब लोगों के रूबरू इस तरह कत्ल करते हो या कत्ल करवाते हो, तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ वो ये है कि कल वडेरे होंगे, हुकूमतें नहीं होंगी, फिर आप किसके पास जाएंगे? आपको फिर भी अवाम काम आएगा, तो आज अवाम का कहना माने। अच्छा, 2 वाक़यात पे हम एक ही वक्त बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि नाज़िम जोखियों का कत्ल हुआ, उस केस को तो आप मौजूद हैं, उसमें लड़ रहे हैं। उसके साथ फिर फहमीदा सियाल के कत्ल का वाक़या है। ये दोनों वाक़यात इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इंसाफ का ताल्लुक बहरहाल अदलिया से भी है, वकला से भी है, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि शाहरुख केस की तरह इस केस में सिविल सोसाइटी की अपील को, एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट 100 वोटों में कन्वर्ट कर सकती है। और होपफुली, और मुझे उम्मीद भी और करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये केस सरदार इस सज़ा से बच नहीं पाएंगे शहीद नाज़िम जोखियों वाले केस में, क्योंकि उसमें डाइंग डिक्लेरेशन उसने दे दिए। मरने से चंद लम्हे पहले जो उसने वीडियो वायरल की थी उसमें सब नाम दिए उसने कि जो भी इन अरबों को यहाँ पे मेहमान नवाजी करता है, उनकी खिदमत करते हैं, वही मेरे कत्ल के जिम्मेवार होंगे। तो और दूसरा ये सारा डिपेंडेंट आईयू के ऊपर भी है। आईयू अच्छा आदमी है सराज लाचारी, और होपफुली कि वो उसने अभी पता भी चला कि 164 उसकी डिनाई कर दी है कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, और उम्मीद है कि अच्छा ही होगी और सज़ा से नहीं बच पाएंगे। और फहमीदा का केस भी इसी नोयत का है कि वो 3 टेन्यूर पीपल पार्टी गवर्नमेंट में रहने के दौरान उन लोगों को इतने इन 3 टेन्यूर पीपल पार्टी गवर्नमेंट में
रहने के बाद इतना इनको पैसे इतने जमा कर लिए लोगों ने कि लोगों को मारें, लाइसेंस दिया हुआ है, मार के फिर उनको ऑफर करते हैं पैसों की, कंप्रोमाइज साथ करें और बन जाएं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े ब्रूटल जो मर्डर हुए फेमिंदा सियाल के और शहीद नाजिम जोखियों के, और लोग जो है देखे पूरी सिंध उसके ऊपर उठ खड़ी हुई है। यहाँ तक कि हालांकि वकीलों का काम नहीं है कोर्टों में नारे मारे, मगर वकला ने भी अपने दिल जान से मुल्क के साथ, आवाम के साथ खड़े हो गए हैं, मजलूमों के साथ, कि भाई ये बदबूदार सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तो मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ इस केस में भी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है फेमिदा सियाल में कि उनको एक तो सेक्शन जो पुलिस FIR कटने में दहशतगर्दी की नहीं लगाई गई, और उनको कंप्रोमाइज़ के लिए उनको ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसको हम कंडेम करते हैं। उनको इंसाफ दिया जाए और जालिम को कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए। तो इस हवाले से होपफुली हम उम्मीद करते हैं हम वकला आखिर तक इन मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है कि इन जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलेंगी, कोर्ट में आखिर तक हम खड़े होंगे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का मोड़ के भी देंगे। नाजिम जोखियों केस का एक अहम पहलू वकला हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं। मोहम्मद खान शेख का इस केस में काफ़ी अहम किरदार है जो मेरे साथ मौजूद है। एक नया टर्न आया हमारी आखिरी बातचीत के बाद, जो आपने जिसको डिक्लेयर किया, जो अफजल जोखियों का 164 का बयान था, अब उसका फिर दूसरा टर्न आया जो भी आपने ही बताया कि वो अपना बयान वापस लेने जा रहे हैं या दोबारा से उसमें इन होना चाह रहे हैं। GIT कह रही है कि इस 164 की कोई अहमियत नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं हकीकत यह है कि जैसा पहले हुआ 164 बयान के बाद, यानी सूरत अच्छी नहीं थी, दुख हुआ। उसमें जो उन्होंने गलत किया था अफजल जोखे ने, अभी उसको एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया है, तो लिहाजा मैं अपना बयान वापस लेना चाहता हूँ। यानी ऐसा तो नहीं होता है, बहरहाल मैंने उसको बोला आप ट्रायल में कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये अपने पाँव पे खड़ा रहे, हिम्मत के साथ खड़ा रहे, ये पूरी कौम उसके साथ है। हम यही चाहेंगे कि अब भी वो खामोश रहे, यानी इन्वेस्टिगेशन गैर जानिबदार होनी चाहिए। अभी जो हमें उम्मीद है, जैसे सिराज लाशारी साहब है, तनवीर आलम ओडो साहब है, जुमानी साहब है, उन पर हमें भरोसा है, क्योंकि ये हमारी ही ख्वाहिश पर, दरख्वास्त पर आए हैं। हम उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगा सकते। वकला का रोल रहेगा जिस तरह एक्टिव किरदार था इस केस में? मेरे भाई देखे आज कितने वकला इधर हैं, वकला का रोल रहेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि हम मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं ना, हम वकील नहीं बन सकते, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम मॉनिटर करते रहेंगे। हम उस केस को, उनके फैमिली को, जो भी मुतासरीन हैं, हकीकी मुतासरीन, अदी शीरीन जोखियो, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। शहीद नाजिम जोखियो का कत्ल हकीकत में एक, हम ये समझते हैं कि किसी गरीब आदमी जिसके वर्षा बहुत गरीब हो और उनको सरदार जिंदा जला दे, यानी उनका कोई नहीं। असा इन खूने नाहक से, हम इस खूने नाहक से इंसाफ दिलाने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये आपके पास क्या तफसीलात देखिए, हैं? बात ये कि शहीद फहमीदा सियाल के कत्ल के हवाले से। फहमीदा सियाल एक का कत्ल ही हुआ है, पूरे ख़ानदान का कत्ल है, पूरे सियाल बरदरी का कत्ल हुआ है, और ये कत्ल अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो एक छोटी बच्ची, उसका कसूर क्या था? उसने कहा था ये कुरान पाक हाथ में रखा है, उसने कहा कि इनको कत्ल ना करें, फायरिंग ना करें, सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को शहीद किया है, कुरान पाक को शहीद किया है। इस पे ऑडियंस 780 लगनी चाहिए, ATC। तो मैं उम्मीद करूँगा अपनी अदलिया से कि वो हमारा साथ देंगे। और हमें आपने आज का प्रोग्राम देखा, सिविल सोसाइटी, वकला, अदीब, दानिश्वरों का एहतजाज था जिसमें नामवर शख्सियात शरीक थी। बुनियादी तौर पे ये सरदारी निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ और शहीद नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल के कत्ल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज था, जिसने एक पैगाम दिया कि मज़लूमों के साथ सिविल सोसाइटी और माशरे को साथ खड़ा होना चाहिए और मज़लूम का साथ देने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यही आज का पैगाम था इस मुजाहरे का। मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? स्क्रीन पे नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।